हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? दिस इज उदित जैन एंड यू आर वाचिंग उदित जैन केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप काफी अच्छे से उस टॉपिक को देखना और इस टॉपिक को हम शॉर्ट ट्रिक से हम करके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में काफी लॉन्ग ट्रिक से बच्चे करने के लिए बैठते हैं, तो जिससे उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, तब जाकर उनकी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट हो पाती है। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन की, जिससे हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजीली बिना पेन कॉपी के हम अपने माइंड में ही उसकी हाइब्रिडेशन बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड को। तो हाइब्रिडाइजेशन ये सभी आपके सामने है। इसके अंदर देखो क्या करना आपको, आप सभी को पता है हाइब्रिडाइजेशन टोटल कितने टाइप की होती है। टोटल 6 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है, जिसमें एक हाइब्रिडेशन होती है sp टाइप की, एक होती है sp2, एक होती है sp3, एक होती है sp3d, sp3d2 और एक होती है sp3d3। sp, sp2, sp3 सभी को स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। जिनकी हाइब्रिडेशन sp होती है उसकी शेप लीनियर होती है, sp2 की ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल, sp3d की ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल एंड sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल एंड sp3d3 की पेंटागोनल बाइपिरामिडल। So these are the structures of these hybridizations and these are the bond angles। ये सभी क्या होते हैं, इनके सभी के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। तो मेन हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कि अगर कोई भी कंपाउंड हमें गिवन है तो हम उसकी हाइब्रिडेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपको करना क्या है, मैक्सिमम ये लगा के चलना 2 मिनट का टाइम होगा, जिसके अंदर आप बहुत ही जल्दी बिना पेन बिना कॉपी के, ये चीज कंफर्म है मेरी, बिना कॉपी बिना पेन के आप क्वेश्चन को सोल्व करके चलोगे अपने माइंड के अंदर। देखो करना क्या आपको, बस सिंपल से एक छोटी सी बात पकड़ के चलनी है। देखो अगर हम जो भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, उसमें अगर आंसर आपका 2 आता है, उसमें अगर आपका आंसर 2 आता है, तो हाइब्रिडेशन होगी sp3 के लिए sp2। अब देखो ये 2 3 नंबर आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर हमने कैसे लिखे। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है s और p के मिलाने से sp हाइब्रिडेशन बनती है। कोएफिशिएंट देखो इसमें क्या, 1 और 1 2 है, 2 लिख दो, 1 और 2 3 है, 3 लिख दो, 1 और 3 4 है, 4 लिख दो। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से इनके कोएफिशिएंट को ऐड करके मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। सिंपल करना क्या आपको, कोई भी कंपाउंड अगर आपको गिवन है, सपोज आपको PCl5 गिवन है, आपको अगर PCl5 गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। कोई भी कंपाउंड अगर गिवन है आपको, तो फॉर्मूला क्या है उसका, ऐड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 से कब डिवाइड करना है, इफ H इज नॉट प्रेजेंट, इफ H इज नॉट प्रेजेंट। अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है तो हम उसको 8 से डिवाइड करके अपनी हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करके चलेंगे। और अगर हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन है देन वी विल डिवाइड बाय इट बाय 2, हम उसको 2 से डिवाइड करके चलेंगे और फाइनल हमारा आंसर हमारे पास हमारे सामने होगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता चल गया, ऐड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 इफ H इज नॉट प्रेजेंट। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 इफ H इज प्रेजेंट। अगर कंपाउंड के अंदर आपका H दे रखा है तो हम उसको 2 से डिवाइड करके चलेंगे, और H नहीं दे रखा है तो 8 से डिवाइड करके चलेंगे। डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो इंग्लिश आएगा आपका। अब सपोज किसी का 4 आंसर आया तो आप sp3 बता दोगे, किसी का 2 आया sp बता दोगे, किसी का 6 आया sp3d2 बता दोगे। सिंपल सी बात है। अब जैसे हम जो एग्जांपल ले रहे थे वो था हमारा PCl5 के लिए। अब देखो PCl5 के लिए हमें क्या करना है, सिंपल से एक बात देखोगे आप सभी ये चीजें जो हाइब्रिडेशन है, अब देखो हम कैसे करेंगे इन चीजों को। जैसे PCl5 आ रहा, अब आपको पता है PCl5 में एक एटम फास्फोरस का है एंड 5 एटम क्लोरीन के है। तो अब ये देखो फास्फोरस का सभी बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस, क्लोरीन के कितने होते हैं 7। तो 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 8 बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, देन इट विल बी 40 by 8 एंड आंसर विल बी 5। 5 देखो कहां पर है, ये रहा। इट मींस इट्स हाइब्रिडेशन इज sp3d। पेपर में क्वेश्चन आया, सिंपल सी बात है, नंबर बहुत ज्यादा कट हो जाते हैं। आंसर आया 5, सीधा हमने लगा दिया sp3d। अब सपोज
आपके पास जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है वाटर, मान लो वाटर आ गया और आपसे पूछा जाए वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उसके लिए हम क्या करके चलेंगे, H2O की हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप खुद से देखो, हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 2 हो गए टोटल, प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, डिवाइड हम 2 से करेंगे क्योंकि कंपाउंड की मैंने कंडीशन बताई थी आपको, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास 8/2 इक्वल टू बन गया 4 मींस sp। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास गिवन है तो किसी भी कंपाउंड की आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो इस इजी से मेथड से। सेकेंडली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो पूरे कट नहीं होते, जैसे तो पूरा कट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो पूरे कट नहीं होते, तो उनके लिए हमें क्या करके चलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी मान लिया मैंने PCl5 की जगह कंपाउंड लिया PCl3 और मैंने पूछा आपसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हमने क्या किया भाई, देखो PCl3 में फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, क्लोरीन के होते हैं 7 3 जा 21, देन वी डिवाइड बाय 8, तो क्या है 8 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ गया 26/8। अब आप खुद से देखो, बाकी जो पहले मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे वो पूरे कट हो रहे थे, तो सीधा आंसर आता है यहां से। अब ये पूरा कट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो भाई इसको सोल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो क्या है, आप इसको डिवाइड करो। अब पहले देख लो पूरा मतलब मैक्सिमम कितने पे डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है, तो कितने पे गया भाई 3 पे, 24 आ गया, कितना बच गया 2 बच गया, जितना भी बचे उसको 2 से डिवाइड करना, जितना भी बचेगा उसको किससे डिवाइड करना, फिर 2 से, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितने पे गया 1 पे। तो अब आप खुद देखो, इन दोनों का सम कर दो आप, 3 और 1 का जो भी आया आपके पास, इनका सम करोगे तो कितना आ गया 4 मतलब क्या है sp3, इट मींस PCl3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ गई sp3। तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली कट हो जाएंगे, जिनमें आप डायरेक्ट बहुत अच्छे से आंसर बता सकते हो, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली कट नहीं होंगे। सपोज मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, इसके अंदर क्लियर कर लेते हैं इसमें, जैसे ये कंपाउंड तो हमारा हो गया, इसके बाद अगर मान लो हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है SF4 और SF4 की हम हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करते हैं, भाई SF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई हम SF4 के लिए, आप खुद से देखो सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, फ्लोरीन के 7 4 जा 28 डिवाइड बाय 8, तो कितना आ गया 34/8। ये भी कट नहीं हो रहा पूरा, जब ये पूरा कट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम इसको 4 पर कट करो, पहले 2 1, अब इन दोनों का सम करो 5, इट मींस 5 का मतलब क्या हुआ sp3d हाइब्रिडेशन, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल इसकी क्या आ जाएगी हमारी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो यहां से हम हाइब्रिडेशन का आइडिया लगा सकते हैं। सपोज दैट कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जहां पर यहां पर तो चलो ये भी पूरा कट हो रहा है, मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई, मान लो आपके पास आ गया 33 ऊपर बैलेंस है इलेक्ट्रॉन और डिवाइड करना पड़ रहा है 8 से, तो वहां पर क्या करेंगे भैया, हम खुद से देखो, आप अगर 33 आ रहा है और हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 पर जा रहे हैं, कितना बच गया 1। ध्यान रखना अगर 2 से कम बचता है तो उसको छोड़ दो, उससे हमें लेना देना नहीं है, फिर डायरेक्टली बस खाली इसको देखो कितना आंसर आ रहा है 4, तो 4 आंसर को sp3 बोलते हैं। मान लो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, कोई भी अगर 33 बच जाता है, मान लो सपोज दैट आपके पास 37 आ गया, 37/8 करना पड़ रहा है आपको, तो 37/8 में क्या करोगे आप, 37/8 में यहाँ पे 37 लिखोगे, यहाँ पे 8 लिखोगे, 4 पर गया तो कितना आ गया, तो यहाँ पे 5 बच गया, 5 बचा है 1 तो नहीं बचा ना, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करोगे आप, तो 2 पे गया पूरा, अब 1 बच गया, इसको छोड़ दोगे या तो कट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बच जाए छोड़ दो। अब इन दोनों का सम करो आप, कितना आ गया 6 नहीं आ गया, तो 4 + 2 क्या हो गया 6 का मतलब क्या हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सभी हाइब्रिडेशन को यूज करके हम बहुत प्रॉपर तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को काफी अच्छे से देखना, आपका कंफर्म पेपर में कोई भी एक भी मार्क्स कट नहीं होगा, तो बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।